ओम क्या नहीं 1968 का पहले क्लास चल रहा था और दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बच्चों की बुद्धि में अभी बैठा है कि हम 84 का चक्र कैसे खाते हैं और 84 का चक्कर खाने के बाद में फिर पहला नंबर शुरू होता है। इसे कहते हैं अव्वल नंबर जन्म, बाकी फिर है नंबरवार। वहां नई दुनिया में हम पवित्र रहते हैं। अभी ये सारा 84 के चक्र का ज्ञान हर बच्चे की बुद्धि में रहता है। कितना सहज है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, वो बात बुद्धि में बैठ गई है। स्टूडेंट की बुद्धि में है, तब तो सिमरन करते हैं और वो भी स्मरण करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी संपूर्ण बनने में तो देरी है। इसलिए जो कमजोर है उनका काम है दौड़ी पहनना। पुरुषार्थ की रेस करो, बाप को याद करते रहना है। तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। और तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, क्योंकि तुम सिर्फ निराकार को याद नहीं करते हो, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करते हो। सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो या तो अपने गुरु को याद करेंगे या तो निराकार को याद करेंगे। वो अकेले हैं जो ब्रह्म तत्व की तरफ दौड़ते हैं। वो तो जड़ तत्व है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे शूटिंग करने वाले हैं जो जड़त्व में ही ब्रह्मा की बुद्धि का चक्र है, ऐसे ही उनकी बुद्धि चक्कर खाती है। बाकी बाप को तो जानते ही नहीं है, हद के सन्यासी भी नहीं जानते हैं और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी भी बाप को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तब तक वो अपने घर जा ही नहीं सकते। क्या कहा? नई दुनिया में जाने की बात तो बाद में, पहले कहाँ जाना है आत्मा को? बाप के घर में जाना है। घर में भी नहीं जा सकते।
घर में तो रहना होता है, परंतु वो तो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये है अनरैखिक ख्यालात। ब्रह्म में या जड़त्वमयी बुद्धि वाले ब्रह्मा में लीन होने की तो बात ही नहीं है। उन सन्यासियों को तो अनरैखिक झूठा ज्ञान मिलता है। अध के सन्यासियों को या वेद के सन्यासियों को भी है? अध के सन्यासी, वेद के सन्यासियों को नहीं मिलता है ब्राह्मणों की दुनिया में। उनको सच्चा ज्ञान मिलता है या झूठा ज्ञान मिलता है? झूठा कैसे? ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाप ने मुरली चलाई वो झूठा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान है? झूठा इसीलिए है कि जैसे भोजन खाया जाता है और बिल्कुल न चबाया जाए और सीधा ही पेट में चला जाए तो उसमें रस बनेगा, खून बनेगा, ताकत आएगी। तो ये भी ऐसे है, अनरैखिक झूठा ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो है ही नहीं। और जब बाप का ही ज्ञान नहीं है तो अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप के घर में या आत्माओं के घर में कोई भी वापस नहीं जा सकते। बल कहते हैं निर्वाण धाम गया, ब्रह्मलोकवासी हुआ या ब्रह्मलिंग स्वामी हुआ, परंतु घर जाने का रास्ता तो बाप ही बतलाते हैं। जब घर जाएं तब फिर आवे नई दुनिया में, नहीं तो नई दुनिया में भी कैसे आवेंगे? बच्चों को समझाया है सभी को ऊपर से नीचे आना है पार्ट बजाने के लिए। और सभी आत्माएं नीचे आकर के वो बेहद का घर खाली होना है। लास्ट पूर्व में आते हैं बाप। बल मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है तो बाप के आने के बाद जिन मनुष्य आत्माओं की वृद्धि होती जाती है बाप कहते हैं वो क्या है? बाकी बची खुची छोटी छोटी टारियां आदि होंगी। उनकी भी पहले तो शोभा होती है ना, क्योंकि नए नए मतपंथ निकलते रहते हैं, जिनका मान बहुत हो जाता है। बाकी पुराने पत्ते तो ऐसे लगते हैं जैसे कि सड़े हुए। तो 5000 वर्ष के चक्कर की बात हुई और यहाँ संगम युग में है शूटिंग पीरियड की बात। जो पुराने पुराने पत्ते अभी भी देखने में आते हैं
वो ज्यादा तमो प्रधान है या नए नए निकलने वाले आत्मा रूपी बच्चे ज्यादा तमो प्रधान दिखाई देते हैं? तुम बच्चे भी अभी पुराने हो गए हो, तुम्हारा इस दुनिया में जरा अभिमान नहीं है। नए नए का मान होता है, इसलिए उनके पास सभी जाते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि सभी से पुराने तो है देवताएं। कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म लेते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सभी से पुरानी नहीं कही जाएंगी। अर्थात सनातन माना पुराने धर्म की पक्की आत्माएं नहीं कही जाएंगी। जो नए नए आते हैं वो बहुत चमकते हैं, परंतु उनकी तो लाइफ ही बहुत थोड़ी है। कौन सी लाइफ? हद के शरीर की आयु की लाइफ या आत्मा के पार्ट बजाने वाली लाइफ? वो आत्माएं आयु पास करके आई है। जो पीछे आने वाले हैं उनका भी पार्ट पूरा हुआ, फिर वो भी घर चले जाएंगे। क्योंकि बाप तो सभी को घर ले जाएंगे। वो घर है जहाँ हम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती है। आत्माओं का घर है, आत्माओं के बाप का घर है। बाप को तो शरीर होता ही नहीं, तो बाप के जो बच्चे आत्माएं हैं उनको भी वहां शरीर होता ही नहीं। वहां सब आत्माएं नंगे ही रहती है। नंगा अक्षर से वो फिर नागे बन गए। जैन धर्म में भी है और सनातन धर्म में भी नागा बाबा हैं। वो समझते हैं कि हम नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है कि पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। बाकी नंगा बनना कोई इसको नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है देह की कृति को भूलना, उसको कोई कहा जाता है नंगा। ये देह वस्त्र कही जाती है। तो दुनिया में आकर के आत्मा अलग अलग जन्मों में भिन्न भिन्न प्रकार के देह रूपी वस्त्र पहनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, वहां बाप के घर में शरीर रूपी कपड़े नहीं होते। फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए तो कपड़े पहनते हैं। वो ड्रामाबाजी होती है वहां भी, तो पार्टधारी जाते हैं तो कपड़े बदलते हैं ना। बाकी ऐसे नहीं है कि नंगा रहना है। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा तो जरूर चाहिए। मनुष्य समझते नहीं है, नहीं समझते हैं तो नागों को बड़ा अभिमान रहता है।
मनुष्य भी उन नामों को बहुत मान देते हैं। मनुष्य समझते हैं ये बहुत ऊंच है, बड़ा अवधूत है, इनको शरीर की भी कोई परवाह नहीं है। बाकी सतयुग में तो ऐसे कोई नंगे नहीं होते हैं। तो ये सभी बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। और तुम बच्चों को ही समझाते। जो बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे उनको कहेंगे ज्ञानी। चार नंबर सचिवाणी का तीसरा पेज। ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है ना। इनको ये बातें पूरी समझ में नहीं आती है। वो है भक्त आत्मा, भक्ति करते रहते। और बाप को कौन से बच्चे प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। भक्ति के संस्कार जिन बच्चों में रह जाएंगे वो बच्चे बाप को उतने प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वही अंत में ऐसी स्टेज बना देंगे। कैसे? एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप को ही याद करते। और यहाँ ज्ञान बिगड़ तो कोई आ भी नहीं सकता। क्योंकि यहाँ बाप का भी ज्ञान मिलता है। बाप को याद करने से ही वर्षा लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा भी सभी एक जैसे नहीं होते। कोई ज्ञानी में बहुत अच्छे होते हैं परंतु योग में कम होते हैं। कोई योग में अच्छे होते हैं, ज्ञान में कम होते हैं। और ऐसे ही यहाँ देखने में भी आता है। विवेक भी कहते हैं ऐसे होने का है। मतलब बाप भी समझ सकते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें जरूर सभी प्रकार के चाहिए। और प्यारे तो बहुत लगते हैं। जो इन बच्चों के बगैर दूसरा कोई भी देखने की दिल नहीं होती है। बाकी कोई वह ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं है। ये कहाँ भी जाएंगे तो उनको बच्चे ही याद रहेंगे। बच्चों को ही देखना है और बच्चे ही वृद्धि को पाते रहते हैं। तो वो आत्माएं मुझे बहुत प्रिय लगती है। फिर हम बाहर जाते ही क्यों हैं? दिल ही नहीं होती बाहर जाने की। मुझे सिवाय अपने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के और कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं इस रौरव नरक में सभी गोते खाते रहते। मनुष्य जैसे जानवर मिसल हैं। मनुष्यों में भी दिखाते हैं। चौरासी का चक्र
कोई जानवर, बिच्छू, टेंडन, सर्प आदि की तरह जीवन बिताते हैं तो सभी मनुष्य, परंतु उनकी चलन ऐसी हो जाती, बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य आत्मा कोई 84 लाख योनियों में चक्कर खाती है। ऐसे ऐसे बिच्छू टिंडन जैसे बन जाते हैं कि एक दो को डसते ही रहते हैं, बात मत पूछो। आधा पौना तो क्या, बाकी जो भी टाइम है दुख में ही रहते हैं। कौन सी गुणे आने वाली आत्माएं होंगी है? जो पौना हिस्सा से भी ज्यादा दुख में रहती है? कलयुग में बाबा के पास तो बहुत ही आते हैं और अपने अपने दुख का वर्णन करते हैं। बहुत रोते रहते हैं। बड़े बड़े अच्छे घरों की लखपतियों की स्त्रियां भी बड़ी दुखी होती हैं। इतनी दुखी होती है कि बात मत पूछो। ये पिछाड़ी का जमाना है ना, तो लखपति हो व कोई भी हो, दुखी तो सभी है। अभी उनको पता नहीं पड़ता है कि ये दुख की दुनिया है। आगे चल करके मालूम पड़ेगा। ये तो दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अभी ये हाल है तो विनाश के टाइम क्या हाल होगा? फिर कहेंगे अरे हमने इतनी मेहनत की, पैसा कमाने के लिए कितनों को दुख दिया, कितना पाप कमाया, दूसरों के बाल बच्चों के हिस्से की कमाई हमने हड़प ली, इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए, ये तो साफ मिट्टी में मिल रहा है। आज ही फेल होने लग पड़ेंगे। आगे चल करके तुम देखना, अभी तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, तुमको कितना ठुकराते हैं, फिर बाद में तुमको मजा आएगा। बाकी अभी थोड़ा टाइम है, फिर देखना क्या करते हैं। कितनी भी कोई के पास धन दौलत आदि छिपी हुई पड़ी हो, आखिरी कहाँ छिपावेंगे? जमीन में गाड़ी होगी, भूकंप आवेगा, कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। आग जलाई देगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, लूटते रहेंगे। और गवर्नमेंट तो अभी भी लूटती रहती है। इसलिए बाप कहते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए।
योगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के, वो भी धनी बाप को जिन्होंने पहचाना होगा उनका ही सफल होगा। बाकी तो सारी दुनिया खत्म होगी। देह अभिमान रह जाएगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। जाना तो सभी को है, परंतु वो सब गवा करके जाते हैं और तुम तो साथ में ले जाओगे। वो गरीब बन जाते हैं, तुम साहूकार बन जाते हो। तो तुमको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, जिनको पहले से सब कुछ पता पड़ गया उनको कहेंगे भक्त आत्मा, क्योंकि भक्ति मुर्दाबाद होनी है और ज्ञान जिंदाबाद होता है। तो बाप को तुम बच्चे ही प्रिय लगते हो, जिन्होंने बाप को पहचाना है। और जो बच्चे प्यारे होते हैं उनको ही वर्षा मिलता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो कि मैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विश्व का मालिक बनाने के लिए आता हूँ। तो बात को बच्चे भी जानते हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम बच्चों को लिख देना चाहिए, विश्व में पवित्रता सुख शांति की स्थापना हो रही है। इसको लिख देना चाहिए। तुम बच्चों को लिख देना चाहिए। लिखेंगे तो तब जब पहले भी ये बात बुद्धि में बैठी हुई हो कि बाप ऐसा संगठन तैयार कर रहे हैं जहाँ नंबरवार सुखी हो जाते हैं। अर्थात नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम्हारे पास आकर के वही समझेंगे जो कल पहले स्वर्ग के मालिक बने थे। बाकी और तो कोई सुनेंगे भी नहीं। माना तुम्हारे पास आकर के समझने वालों की लिस्ट कितनी होगी? कोई मियाद है? जो खुद तुम्हारे पास आवेंगे और आकर के सुनेंगे। अभी भी कोई कोई है जो बिना बुलाए आते रहते हैं, आकर के सुनते रहते हैं और आगे चल करके बहुत सुनेंगे। जो मालिक बनने वाले होंगे वही आकर के सुनेंगे। उनका ताला खुलेगा जाति सुनने के लिए। थोड़ा थोड़ा ताला खुलता ही जाता है। कोई के साथ कितना भी माथा मारो उनका ताला खुलता ही नहीं। जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तुम्हारा भी ताला खुला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को अच्छा लग जाता है तो समझते हैं ये तो बहुत सहज ज्ञान है।
बाप को याद करके विश्व का मालिक बनना है। भक्ति मार्ग में भी तो बाप को याद किया है ना। अभी सुनती है आत्मा, और भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कौन सुनता था? आत्मिक स्थिति में रह के सुनते थे, देवान में रह करके सुनते थे। अभी तो तुम्हारी आत्मा में ही नॉलेज आती जाती है, जिस कारण तुम ऊंच दर्जा पाते हो। बाकी कोई और फर्क आत्मा में देखने में आता है क्या? आत्मा में जो अभी ज्ञान है वो आत्मा ही जानती है। जैसे बाप व्यक्ति के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो, और तुम बच्चे अभी नॉलेजफुल बनते जाते हो। जैसे ऑर्डिनरी टीचर पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी बच्चों को पढ़ाते हैं। फर्क हो जाता है ना। यहाँ नॉलेज आत्मा में धारण होती है, आत्मा पवित्र होती जाती है। इसलिए ज्ञान जल कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि जल से कोई शरीर रूपी वस्त्र साफ होता है। शरीर में तो कोई दूसरे प्रकार की चमक नहीं आ जाती है। हाँ, आत्मा में जितना ज्ञान होगा तो ज्ञान की रमक से वो आत्मा खुशी में रहेगी, हर किस्मों को देखने में आवेगी। वो भी हर्षितपना सदा किसी का कायम नहीं रहता है, नंबरवार होते हैं। बीमारियां आज भी बहुत होती है, क्योंकि ये तो है ही दुख की दुनिया। बच्चे जानते हो, हम भविष्य की जन सदैव ही हर्षित रहेंगे, वहां दुख की कोई बात नहीं सुनेगी। और दुख किसको कहा जाता है? वहां नई दुनिया में तुम ये बात जानते ही नहीं हो। वहां दुख सुख का कंट्रास्ट होता ही नहीं है। या तुम दुख को भी जानते हो तो सुख को भी जानते हो, फिर याद भी नहीं रहेगा कि हम फिर ऐसे दुख में जाएंगे। नई दुनिया में देवताओं को ये याद रहेगा कि हम जन्म लेते लेते दुख की दुनिया में गिरेंगे? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। ये भी अभी तुम जानते हो। वो भक्त लोग तो समझते हैं कि कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा है, इसलिए तुम कहते हो वो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। शास्त्रों के पढ़ने के कारण, शास्त्रीय ज्ञान के कारण उनकी ये हालत हो गई है। उन शास्त्रों को गाड़ी में बिठाए फिर परिक्रमा दिलाते हैं। कहाँ की यादगार है? अरे संगम युग में ये यादगार कायम हुई होगी शूटिंग पीरियड में या नहीं? नहीं क्या? कैसे ये शूटिंग हुई होगी? क्योंकि संगम युग में होता है रियल,
और भक्ति मार्ग में तो नकल करते हैं, असलियत तो होती नहीं है। तो यहाँ कौन सी गाड़ी है और कौन से शास्त्र हैं? इस गाड़ी में डाल करके उस शास्त्रीय ज्ञान को परिक्रमा दिलाई जाती है। हाँ, जो साकार बाप का पार्ट है वो पार्ट ही ऐसा है, इसके लिए बोला है दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। माना दुनिया का बड़े से बड़ा सन्यासी भी वो है, भक्त भी वो है, और ज्ञानी तू आत्मा भी वो है। तो शूटिंग कैसे होती है? ये शरीर रूपी गाड़ी, उस गाड़ी में सारा वेद वाणी भरी हुई है। ब्रह्मा से के मुख से निकली हुई वाणी को वेद ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों का सार कहा जाता है। उसको गाड़ी में डाल करके परिक्रमा दिलाते रहते हैं। अरे भक्तों ने उसको कॉपी किया है। अभी तुम तो समझ गए हो। ये ना भक्ति मार्ग के शास्त्रों से क्या प्राप्ति हुई है? प्राप्ति कब होती है? शास्त्रों की परिक्रमा दिलाने से प्राप्ति होती है, या जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करने से प्राप्ति होती है? 4, 7 और 7 वाणी का चौथा पेज। जैसे शास्त्र गिरे हुए हैं तो खुद भी गिरे हुए हैं, और जो गिरे हुए होते हैं वो गिरी हुई चीज की ही परिक्रमा दिलाते रहते हैं। क्या मतलब हुआ है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो वेदवाणी है। उस वेदवाणी को गिरा हुआ कहेंगे, या जब वो वेदवाणी मुख से निकली तो सतोप्रधान थी, सतोप्रधान थी। उस शाश्वत वाणी को मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया, जैसे उसका उपयोग करना चाहिए वो उपयोग नहीं हुआ, तो नीचे गिरते गए। गिरी हुई चीज उसी का उपयोग करते रहने से प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, कोई जरूर निकलेगा जो प्राप्ति भी करेंगे। उस वेदवाणी को मनन चिंतन मंथन करके अपना बना देंगे, तब प्राप्ति करेंगे, या बिना मंथन के प्राप्ति करेंगे। ऐसे मंथन करने वाले बच्चों को दिल में लगेगा यह बात तो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों ने ठीक कही है। वो समझते हैं शास्त्रों का ही ज्ञान बहुत ऊंचा है। वो शास्त्र ही सदगति प्राप्त कराते हैं।
किंतु नहीं, वो ढेर के ढेर शास्त्र तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वेदवाणी के लिए ऐसे नहीं कहते हैं कि मनुष्य ने बनाए। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। ब्रह्मा कहा ही जाता है तब जब निराकार भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। अभी तुम संपत्ति समझते हो कि सदगति राधा तो एक ही बाप है। क्या देते के ऊंची चीज क्या देते हैं? सदगति देके जाते हैं। सद माने सच्ची और गति माने चाल। मनुष्य जीवन की नीचे से उनकी चलन क्या है, चाल क्या है, वो दे करके जाते। मनुष्य जीवन में भी रहे और सच्ची चाल ऐसी चले जिसमें सुख मिले, दुख मन्ना मात्र को भी न मिले। इसके लिए परमपिता परमात्मा ही आकर के ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से सदगति होती है और याद से क्या होता है? अच्छा, दूसरे धर्म की आत्माएं याद करेंगी या नहीं करेंगी? याद तो करेंगी, लेकिन उनको बाप का पूरा ज्ञान होगा या नहीं होगा? साकार में निराकार आए हुए बाप का ज्ञान होगा? नहीं होगा। इसलिए वो याद तो वो भी करती है। याद करने से गति होती है, बुद्धि गतिवान बनती है, लेकिन सदगति नहीं होती। सदगति कहा जाता है तब जब जीवन में आत्मा रहे और जीवन में रहते हुए भी सुख भोगे, दुख न भोगे। तुम अभी आस्तिक बने हो। आस्तिक माने बाप को जानने वाले बने हो। आस्तिक कुमार हो। शिव बाबा के बच्चे हो ना, तो सभी आत्माएं शिव कुमार है। सभी को कहेंगे शिव कुमार, क्योंकि बड़ा है ना। सभी भाइयों का बाप एक ही है, शिव कुमार है। तो कुमारों को, बच्चों को शिव बाबा के राजभाग मिलता है स्वर्ग में। अगर शिव कुमार नहीं है फिर किसके कुमार? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम के भक्त रहीम के अपंदे है ये सब आंखों के अंधे। क्यों है अंधे? क्यों? राम को भी राम बनाने वाला, कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला कोई और है या वो स्वयं ही बन जाते? कोई और है। तो बाप को तो जानते ही नहीं। वो बाप है आत्माओं का बाप। उस बाप की आत्मा का ही नाम शिव है।
और जितने भी नाम हैं वो 7 शरीरधारियों के नाम हैं, लेकिन आत्माओं के बाप का नाम शरीर का नाम नहीं है। शिव अर्थात ज्योति बिंदु, वो सदैव ज्योति बिंदु रूप है। साकार शरीर में प्रवेश करते हुए भी स्थिति में क्या है? बिंदु रूप है, देवभान में कभी आने वाला नहीं है। ऐसे स्वरूप को जो देखने वाले हैं, चाहे वो ब्रह्मा के तन में हो और चाहे वो शंकर के तन में हो, अगर उस निराकार को याद रखते हैं तो शिव के बच्चे हैं, और निराकार याद नहीं रहता है, सिर्फ साकार याद रहता है। ब्रह्मा याद रहता है या शंकर याद रहता है या राम याद रहता है, और वो शिव तक तो भूल जाता है। शिव कुमार हुए या रावण कुमार है, फिर कहेंगे रावण कुमार। तो शिव कुमार है, तो उन शिव कुमारों को, बच्चों को शिव बाबा से राजभाग कर्ज का मिलता है, और प्रैक्टिकल में मिलता है या मरने के बाद अगले जन्म में मिलता है? प्रैक्टिकल में तब मिलता है जब प्रैक्टिकल जीवन में शरीर रहते रहते भी 24 घंटे